वार्ड नंबर 8 से आजाद उम्मीदवार जिनका चुनाव निशान है घड़ी, राजीव कुमार नाम है इनका, और ये इलेक्शन में जो है नगर निगम के चुनावों में पार्षद के लिए खड़े हुए हैं। तो इनसे जानते हैं कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी, ऐसी क्या मजबूरी पड़ी कि आप इस वार्ड से खुद ही खड़े हो गए, अपना काम धाम जोड़ के। क्या काम करते हैं सर आप? जी नमस्कार, मेरा नाम राजीव कुमार है और मैं वार्ड नंबर 8 से आज़ाद उम्मीदवार हूँ जी। और सर रही बात खड़े होने की, हमने सर हर बार ना लोगों के लिए, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमसी हो, सबके लिए वोट मांग के देखे जी। और जिस हिसाब से हम लोगों से वादे करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, उनको आश्वासन देते हैं, उस पर कहीं पर भी खरे नहीं उतरते जी। सबसे बड़ी बात ये है जी। तो हम हर बार यही चीज़ देखते आ रहे थे, जिसके साथ भी जाते हैं कहते हैं हम ये कर देंगे, वो करते हैं। हमें लगा कि भाई जो अगला कह रहा है कैंडिडेट है, लेकिन वो चीज़ बिल्कुल धरातल पर जीरो है, कुछ नहीं था। तो लास्ट में हमने इन लोगों के झूठे वादों से तंग आकर, क्योंकि हम देखो जी कोरे करारे आदमी है, सामाजिक आदमी है, धार्मिक आदमी है, तो हम लोग झूठ पे विश्वास नहीं करते। राजनीति झूठ की हो सकती है लेकिन हम नहीं करते, तो हम इन चीज़ों से दूर रहते हैं। तो इन्हीं वजह से तंग आकर हमने डिसाइड करा, हमारी टीम ने, हमारे साथियों ने, वोटर्स ने, वार्ड नंबर 8 के साथियों ने डिसाइड करा कि जी हम खुद इलेक्शन लड़ेंगे और आप हमारे कैंडिडेट होंगे। तो मुझे मैदान में उतरना पड़ा। तो आपको नहीं लगता इतना बड़ा धन बल लेके जो बड़ी बड़ी पार्टियां जो उतर रही हैं, ठीक है, और उस धन बल के आगे जो है आप कहीं खड़े? सब जानती है और सब देख रही है जी। उन लोगों को ये समझ में आ चुका है कि ये लोगों ने हमारे वोट की कीमत चंद पैसे और थोड़ा बहुत लोभ लालच रखा हुआ है। उनको ये समझ में आ गया, वो ले रहे हैं, खा रहे हैं, खाओ, हम तो कहे खूब खाओ, दबा के खाओ, जो दे रहे सब खाओ। लेकिन उनको ये पता है कि उनके वार्ड का वासी कौन है और उनके साथ दुख सुख में साथ खड़े रहने वाला कौन है, तो वो उसी को सपोर्ट करेंगे। आपने कितनी पढ़ाई करी है राजीव जी? जी मैंने +2 करी हुई है। अच्छा। हाँ, लेकिन मेरा वो कहते हैं ना, एक कड़ा हुआ एक पढ़ा हुआ, हम कड़े हुए इंसान है। हमने हर एक चीज को बारीकी से परखा है, देखा है, लोगों से मिले हैं, जुले हैं, दुख सुख का हर एक चीज में हमारा पूरा सहयोग रहता है। क्या काम करते हो? जी हमारी स्क्रैप की दुकान है यही बुढ़नपुर में जी। तो आपको लगता है कि जनता सपोर्ट करेगी सबके बावजूद? जी बिल्कुल, बहुत भारी समर्थन मिल रहा है जी, बहुत ज्यादा ही लोगों को में उत्साह है ये देखकर कि एक ऐसा इंसान खड़ा है जो हमारे साथ पहले बिना किसी पावर के खड़ा था, और उनको ये उम्मीद है कि कल को अगर इसे कुछ पावर मिलेगी तो हमारे लिए कुछ और ज्यादा कर सकेगा। मैं मैडम से बात कर रहा था आपके, तो काफी चीजें इन्होंने बताई है। किस तरह की समस्याएं आप यहाँ पे झेल रहे हैं? देखो समस्या का तो यहाँ पे अंबार है जी। बिजली की समस्या है, गंदे पानी है यहाँ पे। बिजली की समस्या इन द सेंस ये है कि तारे यहाँ पे आप देखोगे मीटर में साइड में कि ऐसे ऐसे लगे, अगर हाथ ऐसे उठाओगे तो तारों में उलझ के रह जाओगे आप। ठीक है जी। गंदी नालियां हैं, कोई साफ सफाई नहीं है। पीछे नाला देखो, नाले में गंद पड़ा है, कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। अब क्या होगा, जब बरसातें आएगी तो वो फ्लो के पानी सारा घरों में घुसता है और यहाँ पर कोई आके देखता नहीं, सुध नहीं लेता जी। लाइट की प्रॉब्लम्स है कॉलोनियों में, अंदर गलियों में कोई लाइट की सुविधा नहीं है जी। अगर ये वार्ड, हमारे साथी, हमारे वार्ड का परिवार अगर हमें सेवा का मौका देगा, जो नशा बिक रहा है वो नशा खत्म करेंगे, जगह जगह कैमरे लगवाएंगे, और जो ये मूलभूत जो भी सुविधाएं बनती हैं, जिसकी भी जरूरत है, हम वो सारी चीजें प्रोवाइड कराने में पूरा तन मन और धन लगा देंगे, चाहे जो मर्जी हो। लेकिन राजनीतिक दल तो, जो आप नशे की बात करो कि नशा दूर हो जाएगा, वो शराब बांट के जो है यहाँ की वोट लेते हैं, ऐसे आरोप जो है लगाते हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है, करते हैं। लेकिन क्या है, देखो पता क्या, जिन पे पैसा अंधाधुंध है, 2 नंबर की कमाइयां जैसे मर्जी लगा लो, तो अगला कोई दे रहा है, कुछ दे रहा है तो खाओ, खाने पीने में क्या बुराई है। नशा दारू में नहीं है जी, वो नशे में नहीं आता, इसके अलावा भी बहुत नशा बिकता है। देखो कोई भी इंसान है, शाम को 2 पैग मार के सोता है, कोई थकान मजदूर जो आदमी है थका रहा, तो उसमें कोई बुराई नहीं। नशा वो है जो हमारी नस्लों को खराब कर रहा है, चिट्टा है, गांजा है, अफीम है ना, ये चीजें नशे की, ये खतरनाक चीजें। तो हमने इन चीजों पे बहुत ज्यादा जोर देना है और इन चीजों को जड़ से उखाड़ के फेंकना है, ये तो हमारा प्रयास है। रैलियों इत्यादि में बता रहे हैं कि रैलियों में भी पैसे लेके जो है ले जाया जाता है। हाँ, बड़ी पार्टी है जी, पैसा खूब है इनके पास, क्या कर सकते हैं। तो शराब भी बढ़ती है, देखा है आपने? नहीं देखो, अभी तक तो देखा नहीं, क्यों झूठ कह दे। लेकिन क्या, आपका तजुर्बा इतना है कि ये चीजें चलती है। जी जी। हाँ जी हाँ। तो बड़े राजनीतिक दल ये काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं, जिसमें कोई तो राय नहीं है। जी 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 जी। तो क्या अपील करेंगे लोगों से? मैं मेरे वार्ड वासियों से सिर्फ एक यही अपील करना चाहूँगा कि आप सब लोग मुझे सेवा का मौका दे, हमें सेवा का मौका दे, और अपने वार्ड को साफ सुथरा सुरक्षित बनाने में सहयोग करें। और एक एक वोट अगर आप हमें दे तो हम वादा करते हैं, वादा नहीं करेंगे, हम करके दिखाएंगे
क्योंकि वादा हमने पहले सुन लिया, देख लिया, वादों से हम तंग आ चुके हैं। हम तो काम करके दिखाएंगे कि हमें आप एक बार मौका जरूर दें। अपराध की घटनाएं बता रहे हैं कि यहाँ पे काफी होती हैं, छीना झपटी भी होती है, जी, चाकू जी। जनी भी होती है, और उसके साथ जो है छेड़छाड़ की बहुत घटनाएं होती है। छोटी छोटी गलियां हैं तो लोग तो अपने एक दूसरे को जान पहचान वाले हैं, तो छेड़छाड़ की घटनाएं पता नहीं लगता कि कौन कर रहा है। जी बिल्कुल सही बात है। देखो ये जो नशे करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, चोरी चकारी करते हैं या लूट खसोट करते हैं, अपहरण वगैरह भी हो जाते हैं यहाँ पे, वो कौन लोग करते हैं? वो नशे में संलिप्त है। उनको कुछ नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। उनको तो नशे की पूर्ति के लिए उनको कुछ पैसे चाहिए होते हैं, चाहे उनका मोबाइल छीन के पैसे मिले, चाहे उनसे कैश मिले, चाहे कुछ और मिले, तो उस नशे की पूर्ति के लिए वो ऐसे गलत कदम उठा रहे हैं। तो उन पे ही हमने प्रतिबंध लगाना है। ऐसा कोई नहीं है कोई पैदाइशी कोई नशेड़ी है, कुछ है नहीं। ये संगत का असर है। अगर हमें सेवा का मौका मिलेगा तो हम यहाँ पर खेलों पर ध्यान देंगे, ठीक है जी। और नशे अवेयरनेस के यहाँ पे कैंप लगवाए जाएंगे। हम बहुत सी चीजें सोची हुई हैं जिससे हमारे वार्ड का हम सुधार कर सकें। ठीक है राजीव जी।